नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोहम रूपा। कोरोना वायरस का कहर पूरे देश और दुनिया में फैलता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अगर बात की जाए जिला गाजियाबाद की, तो अब तक गाजियाबाद में कोरोना वायरस के 2 मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। गाजियाबाद जिले में स्कूल, कॉलेज और भीड़भाड़ वाली जगहों को पहले ही बंद करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने पहले ही मॉल, मल्टीप्लेक्स और सभी सिनेमा घरों को 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए और कहा कि कोरोना वायरस के कारण फिलहाल ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां लोगों की संख्या अधिक हो। देखिए, कोरोना के विषय को लेकर के हमारा जिला प्रशासन, हमारी प्रदेश सरकार अत्यंत संवेदनशील है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए थे और इसमें हम लोग स्थिति यहाँ पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन क्योंकि बचाव ही इसका एकमात्र उपाय होता है, इसलिए हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स उठा रहे हैं। और इस कड़ी में हम लोगों ने जो हमारे जनपद के सिनेमा हॉल हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, उनको हम लोगों ने 31 मार्च तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जो क्लब्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, जो जिम्स हैं, इनको भी 31 मार्च तक बंद रखा जाएगा। इस बीच हम लोग रिव्यू भी करेंगे, अगर स्थिति में कोई सुधार होता है या कुछ कहीं भी बेटरमेंट होता है तो इसमें हम लोग इसको प्रीपोन भी कर सकते हैं। जहाँ तक मास्क के और सैनिटाइज़र की कालाबाजारी का संबंध है, हम लोगों ने टीमें गठित की हैं मजिस्ट्रेट्स के अधीन, एसडीएम्स के अधीन, जो निरंतर इस बात की छापेमारी कर रहे हैं और 5 दुकानों को हम लोगों ने उनका लाइसेंस भी निलंबित किया था और 2 फैक्ट्री भी, एक लोनी में पकड़ी गई है और एक कल में कार्रवाई हुई है जिसमें इसको पकड़ा गया है। मैं आपके माध्यम से ये भी जनपद वासियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि हम एक नंबर भी डिक्लेयर करेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति को, कोई भी दुकानदार ज़्यादा दाम पर सैनिटाइज़र बेचता हुआ या मास्क बेचता हुआ कहता है तो उसकी सूचना उस नंबर पर दे सकते हैं, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। दूसरा निर्देश समस्त सैनिटाइज़र विक्रेताओं को और जो फेस मास्क हैं उनके विक्रेताओं को ये जारी किया जा रहा है कि वो अपनी दुकान के सामने मास्क का दाम, सैनिटाइज़र का दाम अंकित करेंगे, उनके पास क्या स्टॉक है उसको भी अंकित करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ईसी एक्ट के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया है और अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो ईसी एक्ट के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को महामारी घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार इसे लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। इसको मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर जिला अस्पताल के इंतजामों को जांचा परखा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस के लिए तैयार किए गए आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण कर निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस निरीक्षण को लेकर हमारे संवाददाता वसीम सब्बाग ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग से की खास बातचीत। गाजियाबाद जिले में कोरोना वायरस को लेकर हाई अलर्ट है। 31 मार्च तक स्कूल, सरकारी संस्थान और यहां तक कि सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया है। आज हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अतुल गर्ग जी, जो कि एमएमजी अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। सर, आज आप निरीक्षण कर रहे हैं एमएमजी अस्पताल का, किस तरीके जाँच पड़ताल की जा रही है? जो हिदायत केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी आई है या प्रदेश सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी दी है, तो हमें केवल ये सुनिश्चित करना है कि उसका यहाँ पर पालन और पूरा इंतजाम अक्षरशः है या नहीं है। यहाँ पर देख करके संतोष हुआ है कि सफाई की व्यवस्था भी अच्छी है। यहाँ का जो आइसोलेशन वार्ड है उसको भी हमने देखा। अंदर जो एक मरीज़ भर्ती है उसकी देखभाल के लिए जो यहाँ पर नर्सिस हैं उन्होंने भी पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखा हुआ है और मरीज़ अंदर हैं, वो उनको मरीज़ को अकेला छोड़ कर भागे नहीं है। सर, अभी जिला गाजियाबाद में 2 मरीजों की पुष्टि हो गई कोरोना वायरस को लेकर, तो अब जिला प्रशासन आगे को कोई ऐसी ना स्थिति बिगड़े क्या करने जा रहा है? देखिए, इसके अंदर जो विदेश से लोग आए हैं उनकी 100% देखभाल एयरपोर्ट पे हो रही है। पता नहीं किस कारण से ये बच गया किसी ज़माने में मैटर और ये परिवार में आया, तो इसके अंदर पूरे परिवार को चेक किया गया तो उनमें इनके लड़के को पाया गया, तो वो यहाँ पर इस समय आराम कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब पिताजी दिल्ली में। अच्छा सर, एक सवाल कहीं ना कहीं लोगों के मन में आ रहा है कि अब तक कोरोना वायरस से 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है विदेशों में, जबकि बात की जाए वहाँ की टेक्निक काफ़ी हाई है भारत के मुकाबले। अगर साइंस सिस्टम की बात की जाए या जो आपकी मेडिकल टीम की बात की जाए, तो भारत किस तरीके से उस चुनौती को निपटेगा? देखिए, वहाँ पर वो लोगों ने शुरू में लापरवाही की, भारत ने शुरू से ही सावधानी की और हम सलाम करते हैं इस देश की जनता को कि हर संकट के समय में
पूरा देश एक साथ खड़ा नजर आता है और अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। मंत्री जी, एक सवाल जो अंत में आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत सरकार लगी हुई है, पूरा विश्व लगा हुआ है कोरोना वायरस की काट ढूंढने में, कही जाए कि इसका जो एंटीडोज बनाने के चक्कर में, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जो भारत सरकार के मंत्री हैं या विधायक की बात की जाए, आपके करीबी लोनी विधायक की, वो दावा करते हैं हमेशा गौमूत्र से कोरोना वायरस का इलाज है, प्याज खाइए, नमक डालकर उससे इलाज है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत के अंदर हजारों सैकड़ों सालों से चाहे तुलसा जी हो, चाहे गौमूत्र हो, चाहे दूध हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भारत के अंदर इलाज के रूप में इस्तेमाल की जाती रही हैं। इससे कोरोना का इलाज होगा नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तो सर कहीं ना कहीं जनता भ्रम की स्थिति तो पैदा हो जाती है ना फिर। देखिए, मैं बताऊं कि अगर उन्होंने ऐसा कह भी दिया तो उसको इसलिए बहुत ज़्यादा आप दिल से मत लगाइए कि अगर कोई आदमी उनकी बात मानता भी है तो उससे नुकसान तो कोई नहीं है ना। कोई ऐसी बात तो उन्होंने नहीं कही कि जिससे नुकसान हो। हाँ, ये हो सकता है फ़ायदा ना हो। ठीक, ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री अतुल गर्ग जी, जो कि आज एमएमजे अस्पताल में निरीक्षण कर रहे हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर स्थिति किस तरीके से गाजियाबाद में तैयारी की गई है और जो वायरस है वो ना फैले, उसको लेकर जिला गाजियाबाद प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारियां कर रहा है। कैमरामैन अनुज के साथ वसीम सब्बाक, नेटवर्क न्यूज़ गाजियाबाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।